सिवान से 170 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। भागलपुर से 50 से ज्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने उठाया है। 4 छात्रों को गोली लगी है, AK-47 वहां पे चलाया गया है। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। JP नड्डा की तरफ से मिला था किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा था तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाए। राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और आंदोलन की आग दिल्ली से किस तरीके से बिहार पहुंची और बिहार के बाद अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोरा है। और इन सब के बीच इस्तीफा तो हो गया, लेकिन और क्या हुआ, कई अभ्यर्थी डिटेन हुए। ये संख्या बहुत बड़ी है और ऐसे में 25 तारीख का बिहार बंद आपको याद होगा, अलग अलग जिलों से तस्वीरें आती हैं और प्रोटेस्ट इतना उग्र हो जाता है कि पत्थरबाजी भी होती है। गलतियां किसकी हैं ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। पुलिस अपने बचाव में और अभ्यर्थी अपने आंदोलन को उग्र बनाने में लगे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच इस्तीफा तो हो गया। लेकिन एक और बड़ा सवाल कि आखिर जो अभ्यर्थी डिटेन हैं उनके आगे की कहानी क्या होगी। और ऐसे में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का पटना आगमन हुआ। और आपको याद होगा 25 तारीख बिहार बंद से पहले किस तरीके से CPIML विधायक संदीप सौरभ और साथ साथ आइसा के स्टेट विंग के कई सारे जो अभ्यर्थी थे और साथ साथ स्टेट विंग के जो सदस्य थे उनको डिटेन किया गया। और उसके बाद अगले दिन बिहार बंद की तस्वीर और उसके बाद आइसा सहित कई संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है। संदीप सौरभ अब भी जेल में है। तेज प्रताप यादव भी 25 तारीख को आंदोलन में पहुंचे, उन्हें भी डिटेन किया गया। और उसके बाद आज नेहा बोरा का आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आगमन। और ऐसे में पूरी कहानी क्या है उसको उन्होंने बताया और साथ साथ अलग अलग राज्यों से किस तरीके से अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है। और साथ साथ नेहा का यह आरोप है कि पुलिस उन पे बड़े चार्जेस लगाकर गिरफ्तार कर रही है। और आगे की कहानी क्या है वो पूरी बाइट में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये तय हो रहा है कि एक दिन का अब अल्टीमेटम है, नहीं तो 30 तारीख को जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर किस तरीके से बिहार आंदोलन की गिरफ्त में आगे बढ़ेगा। और नेहा ने किस तरीके से ये कहा कि जंतर मंतर से बड़े आंदोलन के लिए बिहार को तैयार होना पड़ेगा। अगर पुलिस सारे अभ्यर्थियों को, सारे टीम के सदस्यों को नहीं छोड़ती है तो बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। आप सुनिए पूरी बाइट, क्या कुछ कह रही है नेहा। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। जो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा था वो प्रदर्शन को पिछले शनिवार को JP नड्डा सरकार के प्रतिनिधि होने के बतौर हमसे मिलते हैं और हमें कुछ आश्वासन देते हैं। हमारी पहली मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, उस मांग को मान लिया जाता है। दूसरी जो हमारी मांग रहती है कि देश भर में जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन तमाम छात्रों की अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और अगर इससे पहले प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा था तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं। और ये देश भर में हर भाजपा शासित राज्य में लागू होगा। ये आश्वासन हमें सरकार की तरफ से जो हमसे बात करने आए थे प्रतिनिधि JP नड्डा की तरफ से मिला था। लेकिन इस वादे के बाद हम देखते हैं कि बिहार में, बंगाल में, असम में, मुंबई में अलग अलग जगहों पे भारी संख्या में छात्रों को उठाया जाता है। बिहार भर से ही सिवान से 170 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनमें 4 साथी RYA के हैं, इनकलाबी नौजवान सभा रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन। एक आइसा के साथी हैं। जो टोटल साथी सिवान में उठाए गए हैं उसमें साथी विशाल यादव शामिल है, पवन कुशवाहा शामिल है, विश्वकर्मा कुशवाहा शामिल है, अरुण राम शामिल है, ओम शर्मा शामिल है। 170 से ज्यादा छात्र इंक्लूडिंग ये छात्र, इनको तुरंत रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। सारण में
195 से ज़्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है और आयशा के साथी कालिदास की अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि वो पुलिस हिरासत में है कि कहाँ है। भागलपुर से 50 से ज़्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने उठाया है। बेगूसराय से 8 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। दरभंगा में 32 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। छपरा में कल ही 200 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। औरंगाबाद में 3 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया। ये तमाम अरेस्ट और इसके साथ साथ हमें मालूम है कि सिवान में 4 छात्रों को गोली लगी है, AK-47 वहाँ पे चलाया गया है और उस पर जो कार्रवाई की जा रही है सस्पेंशन की, कोई भी ऑर्डर्स इस तरीके की फायरिंग के ऊपर से आते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी पे होनी होगी, उनको बर्खास्त करना होगा, तब हम मानेंगे कि जो छात्र घायल हुए हैं उनको न्याय मिला है। किसी भी तरीके की गिरफ्तारी जो यहाँ पे बिहार में हो रही है या हम जानते हैं बंगाल में लगभग 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 छात्र मुसलमान छात्र हैं। शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 70 और छात्रों के ऊपर अब ये मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है, तो वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग जिलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहाँ की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। और वो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन से ज्यादा तीखा होगा, ज्यादा मजबूत होगा और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे अगर हमें ऐसा मालूम हुआ कि सरकार अपने किए गए आश्वासन, अपने दिए गए आश्वासन से मुकर रही है और बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विच हंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाह रहे थे। हम चाहेंगे बाकी साथी भी जो आप सबको ये भी मालूम होगा कि ये 30 तारीख को कल सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन हमें ये मिलेंगे, इसकी डेडलाइन है और इस आश्वासन पे काम भी जैसे ही ये लिखित में आश्वासन आते हैं, इन पे काम होना शुरू हो और बिहार पुलिस की तरफ से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रिहा हो। इसके साथ साथ 30 तारीख को बिहार भर में तमाम छात्रों की रिहाई के लिए प्रदर्शन होंगे। आयशा और तमाम और छात्र संगठन के साथ साथ RYA इनकलाबी नौजवान सभा भी इन प्रदर्शनों को लीड करेगी। भाकपा माले की तरफ से इसमें कॉल रहेंगे अलग अलग जिलों में।
आप सबसे ये भी अपील है मीडिया के साथियों की तरफ से, आपके माध्यम से बिहार के तमाम छात्रों से ये अपील है कि ये जो प्रदर्शन है, जो जंतर मंतर पे चल रहा था पेपर लीक के खिलाफ, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये हमारा आंदोलन बिहार में 30 जुलाई के कॉल के माध्यम से कंटिन्यू होगा। और आप सब लोग, आप तमाम छात्र और नौजवान इस कॉल से जुड़िए और एक भी साथी को हम जेल में बिना सहायता के, बिना रिहाई की मांग के पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो आपने पूरी बात सुनी। नेहा वोरा आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया और साथ साथ बड़े आंदोलन की तैयारी को एक आग भी दे दिया। फिलहाल देखना होगा किस तरीके से 30 तारीख, ये तारीख बाकी पूर्व चुनाव के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।